ढोल, ढोलक या ढोलकी भारतीय वाद्य यंत्र है। ये हाथ या छड़ी से बजाए जाने वाले छोटे नगाड़े हैं जो मुख्य रूप से लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने के काम आते हैं। होली के गीतों में ढोलक का जमकर प्रयोग होता है। ढोलक और ढोलकी को अधिकतर हाथ से बजाया जाता है, जबकि ढोल को अलग अलग तरह की छड़ियों से। ढोलक आम, बीजा, शीशम, सौगान या नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल डोरियों से कसी रहती है। डोरी में छल्ले रहते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने में काम आते हैं। यह गायन व नृत्य के साथ बजाई जाती है। यह एक प्रमुख ताल वाद्य है। आप कई तरह के ढोल देख सकते हैं जिनका उपयोग होली, दिवाली आदि त्योहार के दौरान किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ढोलक की बात क्यों की जा रही है। दरअसल बीते दिन हमें एक शख्स मिल गया जो यूपी के बाराबंकी जिले का रहने वाला है। घूम घूम कर वह ढोलक बेच रहा था। मेरी उस पर नज़र पड़ी और मैंने उसे बुला लिया। फिर क्या हुआ आप देखिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है नसरुद्दीन और मैं शेख हूँ और मेरा गांव ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश और मेरे गांव का नाम है इस्लाम नगर, अच्छा, तहसील क्या करते हैं फतेहपुर। आप वैसे? मेरा काम ये है ढोलक का और हमारा ये ख़ानदानी काम है। कब से ये चला आ रहा है? ये हमारे पुरखों से काम चल रहा है, बहुत पुराना काम है ये हमारे बाप दादा सब यही काम करते थे अच्छा। और हमने भी यही काम करा और हम जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, सीज़न के हिसाब में जाते हैं। इधर सीज़न होता है इसका, जैसे जगन्नाथपुर का मेला लगता है तो उसमें आते हैं। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में गणपति गणेश पूजा होती है तो उसमें भी जाते हैं। बताइए दर्शकों को, करते क्या है? हमारा ये बेचने का काम है क्या ढोलक। बेचते हैं? ये हम ढोलक बेचते हैं और बनाते भी हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा और भी काम, तबला भी बनाते हैं और हारमोनियम भी ठीक करते हैं। मगर अब जो फेरी कर रहे हैं, अपना वर्किंग बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ये सब अच्छा, कुछ ये बना नहीं घूम-घूम के सकते। बेचते हैं हाँ, घूम ढोलक? घूम के कॉलोनी, मार्केट, तो बस्तियों रांची का में। बना हुआ? हाँ, ये रांची में ही बनाते हैं, वहाँ से मटेरियल आता है हमारे गांव से अच्छा। और इसको रांची में तैयार करा जाता है और यहीं पे इसको हम बनाते हैं। हम यहाँ काटा टोली में रहते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से लाते हैं पूरा जो ये सामग्री होती है इसकी? ये जो सारा सामान है ये हमारे गांव उत्तर प्रदेश से आता है, यूपी से, अमरोहे से आता है ये। और वहाँ पे इसका सारा काम, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी। और आप अकेले हैं कि कितने कितने लोग वहाँ से आए हैं? मेरे संग मेरे दो भाई और हैं हाँ। और मैं हूँ। काटा टोली कुरैसी मोहल्ला में रहता हूँ मैं। दो ही लोग आए हैं बाराबंकी से? हाँ, बाराबंकी से हम आए हैं। तो आप लोग दोनों मिलकर ये ढोलक बेचते हैं सब? हाँ, ढोलक बेचते हैं हम। वो भी, छोटा वाला भी यही काम करता है और मैं भी यही काम करता हूँ। अच्छा, एक साथ ही रहते हैं? हाँ, एक साथ में ही रहते हैं। ये आप माने कि पूर्वज लोग के साथ ये शुरुआत हुई थी? हाँ, ये पुराने जो हमारे बाप दादा थे। शुरू से आप भी इसी लाइन में हैं? हाँ, इसी लाइन में है। अच्छा, तो बाराबंकी में भी बेचा करते थे? हाँ, वहाँ पे भी, गांव में भी जो रहते हैं वहाँ पे भी ये काम रांची के करते बारे हैं। में कैसे पता चला? रांची यहाँ आने का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये कि मैं आया था आज से 3 साल पहले राउल किला। तो राउल किला से किसी ने बताया कि एक यहाँ से एक शहर और है, वो झारखंड की राजधानी है रांची। अच्छा। तो आप वहाँ पे जाओ, बढ़िया आपका दोस्त सेल ने होगा। बताया? हाँ, किसी दोस्त ने बताया था। तो वहाँ पे बढ़िया सेल होगा, वहाँ पे आपकी बढ़िया जो दुकानदारी होगी। तो मैं आप 3 साल पहले यहाँ रांची में आया था, दिसंबर में आया 3 था। साल पहले? हाँ, अच्छा। तो दिसंबर में आया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया बर्ताव करते चलिए, तो हैं। पहले एक ढोलक बजा के दर्शकों को दिखा दीजिए और सुना दिखा दीजिए। दूँ। आपने सीखा, घर वालों से ही सीखा था? कैसे सीखा था? देखो, ये अब हमने इसको बनाना सीखा और फिर धीरे धीरे इसको बजाना भी सीखा। जब कोई कस्टमर को अगर मान ले ज़रूरत पड़ती है तो वो लेने आता है, तो वो बोलता है कि इसको बजा के दिखाओ। तो बजा के दिखाने से ये होता है प्रोफेशनली कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है? नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं। सब अपने, जो हमारे पिताजी थे उसने हमको ट्रेनिंग दी और बनाना सिखाया और उसकी बदौलत से हम ये अच्छा, इस तक प्राइस पहुँच पाए। कितना है इसका? अगर कोई दर्शक लेना चाहे या जो भी कस्टमर हो, इसका प्राइस कितना देखो, होता है एक का?
एक का प्राइस कम से कम ये 900 950 रुपये का है और हम इसको कम से कम 700 650 रुपये में इसको बेच देते हैं। ये हमारा प्राइस है। और ये छोटे वाला का अगर कोई प्राइस लेना चाहे इसका? छोटे वाला का अगर प्राइस लेना चाहे तो ये 250 रुपये का है और इसको हम लास्ट में 180 रुपये में दे देते हैं। हमारा ये प्राइस है। तो सुबह कितने बजे निकल जाते हैं इसको बेचने आप? सुबह तो हम निकल जाते हैं कम से कम 7 बजे 8 बजे। अगर कहीं दूर जाना होता है, जैसे मान लो हजारीबाग जाना होता है या धनवास जाना होता है, तो कम से कम सुबह 6 या 5 बजे निकलना पड़ता कैसा है। अभी रिस्पॉन्स है अभी फिलहाल के दिनों में आपका बेचने का? बढ़िया है। वही कि दिन अभी भर में कितना सेल हो जाता है सच्चाई से? दिन भर में वही अभी सुबह से मैंने वर्किंग की है तो कम से कम मेरा 8-10 पीस बिक गया है। छोटे वाला बड़ा हाँ वाला? हाँ, बड़ा वाला भी और कितना छोटा। लेके चलते हैं दिन भर? हम लेके चलते हैं कम से कम 10-12 बड़ा छोटा वाला लेके चलते हैं और 6-7 पीस ये बड़ा वाला लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये दुकान में भी ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, आपसे क्यों नहीं लोग? ये चीज़ जो देखो दुकान में भी मिलती है, मगर दुकान में क्या है, आपको इतना फ़र्क मिलेगा कि यही चीज़ हम दुकान वालों को देते हैं होलसेल में, तो फिर वो दुकान वाले महंगे रेट में बेचते हैं। आपके पास सस्ता मिल जाएगा दुकान के मुकाबले? हाँ, दुकान में क्या है ना, तो वो अपना जो बजट लगा के बेचेगा। दुकान का लाइट बिल है या दुकान भाड़े की है या खुद की है या टैक्स की है या कैसा है, वो सारा बजट लगा के पूरा उस हिसाब से बेचेगा। अलग क्या है इसमें, मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कैसे? ये देखो, ये बकरे का चमड़ा है अच्छा। और ये लकड़ी का फ्रेम है। ओरिजिनल बकरे का चमड़ा है ये। और ये लकड़ी का फ्रेम है और ये पैरासूट रस्सी है जो रेशम की आती है और ये लोहे का रिंग है। ये सब मटेरियल जो है यूपी से आता है, उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ पे मिलेगा भी एक वो, ढोलक बनाने में कितना समय लगता है ये वाला? एक ढोलक बनाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाता है। बना लेते हैं। हाँ, तो ये किस हिसाब से बनाते हैं? डेली बेसिस से बनाते हैं कि एक ही बार बना के रख लेते हैं? जब ऐसा है कि हम 10 या 15 पीस अगर सेल करने के लिए जाते हैं, अगर वो सेल हो जाता है तो मान लो 10-12 पीस सेल हो गया, 8-10 पीस बच गया, तो उसी हिसाब से अगर हमको 15 पीस लेके कल जाना है तो 8 पीस हमारा बच गया है तो 7 पीस और तैयार कर लेंगे हम। अच्छा अच्छा। तो किस क्लास के लोग ले रहे हैं ज़्यादातर अभी हाल के दिनों में? युवा लेते हैं या? ये देखो, अभी तो जैसे मुहर्रम आया था उसमें भी ख़रीदा गया था बच्चों के लिए। अच्छा। और फिर यहाँ जैसे रांची में और माँ बहन बेटी हैं जो कीर्तन भजन के लिए, सत्संग के लिए, और मंदिरों में भी काम आता है। ये कीर्तन होता है। तो कोई कथा टारगेट करते कि इस जगह जाना है, पैदल निकलते हैं कि ऑटो से? नहीं, टारगेट नहीं करते हैं, घूमते घूमते कहाँ पैदल ही पूरा घूमते? हाँ, पैदल ही घूमते हैं। पूरा? एक ठिया खाली, जैसे मान ले हरमू को आना है हमको, तो वहाँ एक से लोकेशन पर आ गए? हाँ, एक लोकेशन पे आ गए, फिर वहाँ से हम घूमता किधर कहाँ पे पहुँच जाते हैं ये कोई पता नहीं। संघर्ष कम से कम 8-10 आपको किलोमीटर। लगता है कि संघर्ष है इसमें? नहीं, अच्छे से बेच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जिसको ज़रूरत होती है वो लेता है, जिसको नहीं ज़रूरत होती है वो देख के अपना बोल देता कभी है। ऐसा हुआ हताश हो गए, निराश हो गए, अरे यार ये तो बिका नहीं, मेरा पैसे नहीं है, कभी ऐसा मन में आया? ये देखो, अगर हमारा 1-2 दिन का अगर बिजनेस होता तो उसमें हम निराश हो जाते हैं, किस लिए? हमारा ये बिजनेस प्रॉफर है। अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो दूसरे महीने में होगा। हाँ। और सब ये ऊपर वाले की माया है, जो भी कुछ देने वाला और करने वाला। देखो, हमारा तुम्हारा नसीबी खेल है और हम रोड में चल रहे हैं, लोग बाग जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया खर्च करके दुकान में बैठे हुए, उनका भी नसीबी खेल है और हमारा भी नसीबी खेल है। अच्छा, कोई एक ऐसा दिन जो आप शेयर करना चाहते हैं जो बहुत अच्छा रहा आपके दिन लिए और बहुत ज़्यादा बिक्री हुई, वो मैक्सिमम टारगेट अचीव अगर किए हों एक दिन में? एक दिन में मैंने 8-10 हज़ार रुपये का काम किया था। ये जो चर्च नहीं, कितने ढोलक बेचे, काउंट अगर आप हुआ? हाँ, मैंने छोटे वाले बेचे थे कम से कम 30-35 पीस और ये वाले बेचे थे 10-15 पीस। कम से कम 10-11 हज़ार रुपये की दुकानदारी दिसंबर वाले टाइम हो जाती है उसमें। महीना कब होता है कि आपको लगता है कि इस महीने में ज़्यादा बिकेगा? कोई ऐसा सीजन होता है? हाँ, सीजन होता है, जैसे रथ पूजा है और दिसंबर यहाँ कृष्ण मनाते हैं, उसमें भी बिकता है। और जैसे उड़ीसा में मकर संक्रांति है, इसमें भी बिकता है। और मुहर्रम का त्यौहार है, उसमें शादी ब्याह के टाइम में उसमें भी बिकता है। नौ दुर्गा है, काली पूजा है, सब में ये बिकता है। गणेश पूजा है, उसमें भी चलता है। लोग मिलते हैं आपसे तो
देखते हैं कि ढोलक वाला है तो बजवाते हैं क्या क्या, मतलब किस तरह से डिमांड करते हैं लोग? वो देखते हैं, जिसको पसंद होता है वो ले लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि आप इसको थोड़ा बजा के भी दिखाओ। तो उनको हम थोड़ा सा ट्रेनिंग भी करके दिखाते हैं, बताते भी हैं अच्छा। कैसे बजाना, ऐसे नहीं। सिर्फ बजाने आप बेचने का काम करते हैं? हाँ, सिर्फ बेचने। अच्छा, आपसे कोई लेना चाहे तो फिर कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा फ़ोन नंबर है, अगर जैसे मान ले लेना चाहता है, 1-2 पीस, अगर 4-5 पीस इसको ज़रूरत होती है तो उसको मैं दे देता हूँ। अगर 1-2 पीस कोई मंगाता है तो किस लिए, अगर मैं रांची में रहूँगा तो दे दूँगा। अगर रांची से बाहर जैसे राउल किला चला गया तो 1 पीस के लिए मैं नहीं आ सकता हूँ। कम से कम 100 पीस या 50 पीस या 10 पीस अगर किसी ने मेरे को ऑर्डर किया, जिस हिसाब से वो ऑर्डर कहेगा, अगर डेकोरेशन वाला माल या फिनिशिंग वाला या बढ़िया या सस्ते में, वो सब हिसाब से बनाता हूँ मैं, उसका उसी हिसाब से चार्ज होता है। गाने पर बजाते हैं कि ऐसे कोई धुन है ऐसे बजाते हैं? नहीं, गाने में नहीं बजाता हूँ। हाँ। किस लिए, गाने में मेरा एक भाई है, वो बजाता है बढ़िया, गाने में कोई से भी गाने में बजा लेता है वो। आप नहीं बजा पाते? मैं नहीं बजा पाता, मैं तो खाली इतना ही है कि गाड़ी को ठीक करके और थोड़ा चला के दिखा सकता हूँ बस। बस। ड्राइविंग पूरी फुल नहीं कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।